नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आपके मन में साहब एक सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। आपके मन में साहब सवाल ये भी चल रहा होगा कि राम मंदिर अयोध्या में बना, अयोध्या में निर्माण हुआ, अयोध्या में विकास हुआ, तो अयोध्या क्यों हारी। आपके मन में साथियों बहुत सवाल होगा। मेरे पास में कई फोन और मैसेज भी आए कि अनुराग भाई, यूपी भाजपा क्यों हारी, यूपी को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। मैं साहब आपको आज एक एक डिटेल में बताऊंगा। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। मैं आज आपको साहब बताऊंगा कि यूपी में हारने का मेन कारण क्या था, अयोध्या हारने का कारण क्या था। क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से पस्त हुई है ना उत्तर प्रदेश में, इनकी सीटें जो थी लोटपोट हो गया, घोलमेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को साहब अब सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग सरकार बनाते भी हैं और सरकार गिराते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में साहब कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्यार दिया, 2019 में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, 24 में आखिर क्या हुआ कि जनता नाराज हो गई। साहब मैं आपको बताऊंगा। ये आपको जो गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, ये आपको कभी नहीं बताएगी। साहब आप ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश हारने का 5 सबसे बड़ा कारण जो था, सबसे बड़ा कारण तो पेपर लीक। साहब पेपर लीक, क्योंकि हमारे युवा जो हैं वोट उसे देंगे जो पेपर लीक से मुक्ति दिलवाए। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी ना, वो डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी ना, उसको साहब पटरी से यूं पलट दिया। मतलब मोदी योगी की जो जोड़ी थी, उस जोड़ी को ध्वस्त कर दिया। साहब दूसरा सबसे बड़ा कारण महंगाई। महंगाई साहब चरम पर थी। साहब को क्या पड़ा है महंगाई से, साहब तो 40,000 रुपए किलो मशरूम खा ही रहे हैं। साहब के चारों एंगल से कैमरा तो घूम ही रहा है। साहब चैप्टर प्लेन में घूम ही रहे हैं। साहब को क्या चाहिए, लग्जरी गाड़ी तो साहब को मिल रही है, लेकिन जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो रोटी की व्यवस्था कहां से करे। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो था आवारा पशु। जो छुट्टा पशु है ना साहब, इससे किसान साहब आए दिन परेशान था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने मुद्दों पर वोट दिया। जो इनका मुद्दा होता था ना साहब, 370, राम मंदिर, फलाना ढिमकाना, जनता अब उसे समझ गई कि अब इस बार हम वोट करेंगे तो अपने मुद्दों पर करेंगे। और चौथा आपको कारण पता है साहब, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। चौथा सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी। देश का 83% युवा बेरोजगार है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में हो गई है। उत्तर प्रदेश का युवा भी बहुत परेशान है। आप बताइए कि आरओ का पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, साहब उसे रोजगार नहीं मिलेगा। यूपी पुलिस का पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। मैं साहब बार बार बोलता हूं कि जिस देश का, जिस राज्य का पेपर लीक होता है, उस देश का प्रधानमंत्री और उस राज्य का मुख्यमंत्री वीक होता है। और पांचवा सबसे बड़ा जो कारण था वो था भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण। जो इन्होंने महिलाओं को भी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ, चाहे वो आप जानते ही हैं साहब, जिस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। अमित शाह जी आए थे, क्या बोले थे आपको याद है ना, कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना दीजिए, ऐसा शासन लाएंगे, ऐसा शासन लाएंगे कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के घूमेंगी। हाथरस में बेटी के साथ में क्या हुआ था आपको मालूम है। महिला पहलवानों के साथ में जो शोषण किया था वो किस प्रदेश का था आपको भी मालूम है। साहब ये 5 सबसे बड़ा कारण था भाजपा के हारने का। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान करके, जो जनता को भ्रमित करके सरकार तो साहब बना लेती थी, लेकिन इस बार जनता ने उनको ऐसा धोया ना, ऐसा उखाड़ के फेंक दिया कि अब उत्तर प्रदेश में साहब दोबारा अपना पैर नहीं जमा सकते हैं। अखिलेश यादव ने जो फाइट की ना साहब, राहुल गांधी और अखिलेश की जो जोड़ी थी, 2 युवाओं की जोड़ी ने साहब कमाल कर दिया। और जो कह रहे थे कि जोड़ी है तो राम लखन की, जोड़ी है तो योगी मोदी की, उस जोड़ी को खत्म कर दिया। अब साहब जनता जान गई। और आपको याद होगा कि अमित शाह ने कल ट्वीट के जेपी नड्डा पर ढिंढोरा पीट रहे थे कि मतलब जेपी नड्डा की जीत हुई, कार्यकर्ताओं की जीत हुई। 240 में कौन सी जीत होती है, आपको भी मालूम है। 272 चाहिए गठबंधन बहुमत के लिए। अभी गठबंधन करके बहुमत अभी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुमत वाले जो लोग हैं, नीतीश तो सबके हैं।
अब हम बात करते हैं अयोध्या पे। अयोध्या का हारने का सबसे बड़ा कारण राम मंदिर बना। हमको भी खुशी है, आपको भी खुशी है, सबको खुशी है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन भाजपा उसे अपने आप पर ओढ़ रही थी। होता नहीं है कि चादर ओढ़ना कि हम ही किए हैं, हम ही किए हैं, हम ही किए हैं। तो ये जो ढिंढोरा पीट रही थी, जनता समझ गई थी। यूपी में पीडीए का नारा, 30 लाख रोजगार का नारा, 8500 महिलाओं के खाते में जाने का नारा, ये सब नारा ना बहुत ही कामगीर साबित हुआ। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, इस बार का मैनिफेस्टो बहुत ही शानदार था दोस्तों। राम मंदिर हारने का कारण दूसरा सबसे बड़ा था कि जो भाजपा के वहां के प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उन्होंने एक बात बोली थी कि हमको 400 पार कर दीजिएगा, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, गरीब तबका, किसान समाज और सवर्ण समाज, सबको संविधान से कहीं ना कहीं साहब फायदा है। लेकिन संविधान बदलना भाजपा के लिए भारी पड़ गया साहब। और एक कारण, राम भगवान का श्राप लग गया। भाजपा को राम का श्राप लगा। आपके मन में सवाल जरूर होगा कि राम का श्राप भाजपा को कैसे? मैं आपको यह भी बताऊंगा। जब 4 शंकराचार्य कह रहे थे कि ये अशुभ घड़ी है, इस समय मुहूर्त नहीं किया जा सकता, उद्घाटन नहीं किया जा सकता, लेकिन साहब को तो पड़ी थी सत्ता को कैसे कब्जा किया जाए, साहब को पड़ी थी कि सत्ता को कैसे हथियाया जाए, साहब को पड़ी थी कि राम मंदिर का डेमो दिखाकर जनता को कैसे अपने तरफ आकर्षित किया जाए। लेकिन वही है ना कि राम है केवल प्रेम प्यारा, और वही है वही जो राम रच राखा। तो राम भगवान ने रच दी थी। और मैं बार बार जो बोलता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भगवान ने बुद्धि को भ्रष्ट किया, जैसे बुद्धि उनकी भ्रष्ट हुई थी, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट हुई। केकई से उन्होंने कहा, केकई ने वरदान मांगा, तो उसी प्रकार बुद्धि भाजपाइयों की भगवान राम ने भ्रष्ट किया। और वो अनाप शनाप घड़ी में गलत समय पर उन्होंने उद्घाटन किया। उसका परिणाम भाजपा को देखने को मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन बहुमत में भी मतलब नहीं है और सरकार भी नहीं बना रही, फिर भी ये उतने ही पावरफुल के साथ में बोल क्यों रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण साहब आप सब जानते हैं कि जितने भी आज उनके दल में है ना, जिनका उन्होंने गठबंधन ले रखा है, एक समय पर साहब वो उनके साथ हुआ करते थे। और मैं आपको एक चीज आज और क्लियर कर दूं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी वो गलती नहीं करेंगे जो एक समय पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने की है। क्योंकि अपने पार्टी का विलय करने के बाद में वो तमाम विपक्षी नेताओं को तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी में कर लेंगे। साहब आप बेखूबा जानते हैं, अयोध्या में एक समाजवादी पार्टी, समाजवादी के नेता ने भाजपा को जिस प्रकार से पस्त किया, अवधेश प्रताप ने जिस प्रकार से पस्त किया ना, जनता अब इनको उसी प्रकार से पूरे देश में ध्वस्त देखना चाहती है। राम मंदिर का इनका मुद्दा चला नहीं, बनारस में ये 1.5 लाख वोटों से जीते, मथुरा में ऐसे ही जीते। तो अब ये मंदिर मस्जिद वाला जो मुद्दा है, जनता उन मुद्दों पर नहीं वोट कर रही है। जनता का वास्तविक मुद्दा है महंगाई पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए, भ्रष्टाचार पर बात की जाए, किसान के एमएसपी पर बात की जाए। किसानों की एमएसपी साहब, किसान कहीं का भी होता है, जरूरी नहीं कि पंजाब में ही किसान पाए जाते हैं। किसान उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, किसान हरियाणा में पाए जाते हैं, किसान बिहार में पाए जाते हैं, किसान बंगाल में पाए जाते हैं, किसान छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मिजोरम तमिलनाडु में पाए जाते हैं, किसान हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन भाजपा ने किसानों के हित की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल नष्ट हो रही है 2017 के बाद में। लोग तो योगी बाबा को भी टारगेट करते हैं। खैर, हम मुद्दों पर ही बात करेंगे, 2024 के चुनाव पर बात करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है साहब। मैं आपको और बताऊंगा कि भाजपा के अजय टैनी जो थे, जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी और कुछ कहा था, आपको याद है? किसानों के बारे में भी याद है तो प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा साहब। भाजपा अब इस बार सरकार अपनी नहीं बना पाएगी। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पीडीए का जो नारा था सब साक्षार होने वाला है, संपन्न होने वाला है, खुशहाल होने वाला है। अब जनता मुद्दों पर ही वोट करेगी। और भाजपाई अगर सरकार किसी तरह बना भी लेते हैं महागठबंधन को जोड़ जाड़ के, तो ये 5 साल सरकार साहब नहीं चला पाएंगे।
पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।